हेलो एवरीवन, आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल किसे कहते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि कोशिका, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो कोशिका जीवों की संरचना और कार्य की सबसे छोटी इकाई होती है। ये सभी जीवित प्राणियों जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव का मूल आधार है। इसमें मेन पॉइंट है याद करने लायक कि कोशिका के प्रकार क्या हैं, क्योंकि हर एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आता है आपके, चाहे 10th हो चाहे 12th हो या बीएससी के एग्जाम हो। मेन पॉइंट है, कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है। ये लाइफ की फर्स्ट यूनिट होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर जीव एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हर इंसान, हर एक जीव जो जिंदा है वो एक एक सेल से मिलकर बना होता है। कोशिका के अंदर विभिन्न अंगिकाएं यानी ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। तो वो अलग अलग काम करते हैं अलग अलग सेल में, और अलग अलग सेल हर फील्ड के लिए अलग अलग काम करते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो चलता है। कोशिका के जो प्रकार है वो दो तरह के हैं, जिनको हिंदी और इंग्लिश में सेम ही नाम से पुकारा जाता है। प्रोकैरियोट कोशिका, प्रोकैरियोट सेल, यूकैरियोट कोशिका, यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट में क्या होता है कि सरल संरचना है, इसकी सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। इसका जो न्यूक्लियस है वो क्लियर नहीं होता। एग्जाम्पल फॉर बैक्टीरिया जो ड्राइंग दी है आपको। सेकंड है यूकैरियोट सेल, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, बहुत मुश्किल होती है इसका स्ट्रक्चर जो होता है, और इसमें स्पष्ट नाभिक नहीं होता। स्पष्ट नाभिक होता है, यानी कि क्लियर होता है कि न्यूक्लियस आपका कहाँ पर है, सेंटर आपका कहाँ पर। जैसे इसमें ये है पर्पल कलर का, तो ये सेंटर है। इसका एग्जाम्पल है पौधे और जानवरों की कोशिकाएं, यानी पौधे और जानवरों के जो सेल होते हैं वो सिंपल होते हैं, मतलब थोड़ी मुश्किल होते हैं, और उसमें जो सेल होते हैं वो इस तरह के ही पाए जाते हैं। जानवरों में आप इंसानों को भी ले सकते हो, इंसानों के सेल में भी इसी तरह के डिफरेंस पाए जाते हैं। इसी सेल के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एक्सेट्रा ये सब पाए जाते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया होगा। कोशिका के मेन भाग जो होते हैं वो ये होते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका को घेरती है और पदार्थों का आने जाने पर नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है। नाभिक यानी न्यूक्लियस कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। ग्रुप ऑफ सेल होता है, जो सेल का जो सेंटर होता है ना वो नाभिक कहलाते हैं हिंदी में, और न्यूक्लियस कहलाते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में केंद्रक भी कहते हैं इसको। तीसरा है साइटोप्लाज्म, जहां अधिकांश जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। तो जहां पर बहुत ज़्यादा केमिकल काम जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जीवों का वर्गीकरण, यानी कि जो जीव हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो जीवों में वर्गीकरण का मतलब है कि जो भी जीव है, जो भी लिविंग थिंग्स है, उनका क्लासिफिकेशन करना, उनका बंटवारा करना। तो जीवों का वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके समान गुणों और विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। यानी जो भी जीव हैं उनको अलग अलग हिस्से में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इससे जीवों का अध्ययन आसान हो जाता है, यानी कि पढ़ने में ईजी हो जाता है कि कौन से जीव क्या है। वर्गीकरण के मुख्य आधार ये है कि उनका शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, कोशिका का टाइप कैसा है। नेक्स्ट प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी, जैसे आपको ये डायग्राम बना के दी है कि ये अमीबा है, ये बैक्टीरिया है, और ये एक पौधा है, ये भी एक जीव है, और ये जो यहाँ पे चिड़िया है ये भी एक जीव है, मशरूम ये भी एक जीव है। 5 जगत वर्गीकरण है, यानी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं यहाँ पर, जो आपने पढ़ी होंगी, या 1 सेल और मल्टीपल सेल के बारे में भी पढ़ा होगा आपने। तो फर्स्ट है मोनेरा। मोनेरा के अंदर आते हैं आपके एक कोशिकीय यानी यूनिसेकुलर, जो बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल जो होती है, काई जो लगी होती है, कहीं कहीं आपने देखा होगा पानी वगैरह में, तो वो आती है मोनेरा में। वैज्ञानिक आर एच विटेकर ने जीवों को 5 हिस्सों में बांटा है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये है, फर्स्ट है यूनिसेकुलर, जिसमें बैक्टीरिया आता है, हरा शैवाल आता है, नीला हरा। प्रोटिस्टा में आता है ज़्यादातर एक कोशिक
जिसमें अमीबा होता है और पैरामीशियम। ये पैरामीशियम और फंगी यानी कि फफूंद, जो फफूंद आपने देखे होंगे वाइट वाइट कलर के लग जाते हैं, अगर कोई खाना बहुत दिन से बासी रखा हो, खराब पड़ा हो, तो फफूंद लग जाती है उसमें। तो ये होते हैं परपोषी, जिसे हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्लांटी यानी कि स्वपोषी, जो खुद ब खुद खाना बनाते हैं, जिसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं अपना, जैसे कि पौधे, पेड़ पौधे। और एनिमेलिया क्या है, ये बहुकोशिकीय है, यानी कि मल्टी सेकुलर है, मल्टी सेलुलर है, जो बहुकोशिकीय कहलाते हैं हिंदी में, यानी बहुत सारी सेल्स मिलके अपने खाना तैयार करते हैं, अपने लिए जीवन यापन करते हैं अपना, जिसमें वो चल फिर भी सकते हैं, यानी चलने फिरने वाले जीव, जैसे कि मक्खी, मच्छर, इंसान और जानवर, मनुष्य और जानवर यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो 5 तरह के आपके ये जो सेल्स के जो बंटवारे हैं, जीवों के जो बंटवारे हैं लिविंग थिंग्स के, वो यहाँ पर आपने देख लिए। अब 2 प्रमुख समूह हैं, इनके भी 2 ग्रुप हैं, एक है प्रोकैरियोट और एक है यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट जो है, जिनमें स्पष्ट नाभिक नहीं होता, यानी कि उसका सेंटर नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, उससे बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया एग्जाम्पल फॉर, उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोट में वो जिनमें क्लियर होता है, यानी जो नाभिक है, जो सेंटर है वो क्लियर है, सेंटर पाया जाता है, जैसे पौधे, जानवर। इसका निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन ये निकलता है कि वर्गीकरण से हमें जीवों की पहचान, अध्ययन और आपसी संबंध समझने में मदद मिलती है। तो आई होप कि आपको ये जीवों का वर्गीकरण टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।